आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 30 और ये क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। चाहे किसी भी क्लास में आप तैयारी कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो में आज हमारे MCQ रहेंगे और ये रहेंगे वाक्यांश, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है और आप भी इसमें अपने आंसर लिख कर देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो पाए। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो। ऑप्शन है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। जो पहले कभी न हुआ हो, तो जी आपका आंसर इसमें आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है जो कहा न जा सके। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। जो कहा न जा सके उसका आंसर आपका आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है अकथनीय। इसके लिए आपको ढेरों सारी बधाइयाँ। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समय अनुकूल, प्रतिकूल, समय अनुकूल। इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है समय अनुकूल। नेक्स्ट प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो। उसके लिए एक शब्द रहेगा अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, तो जी उसके लिए एक शब्द रहेगा ऑप्शन बी, आंसर है सर्वज्ञ। नेक्स्ट है जिसकी गर्दन सुंदर है। उसके लिए है सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्री। जिसकी गर्दन सुंदर है, इसके लिए आपका जवाब आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। लौकिक के लिए क्या शब्दांश रहेगा? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, जो श्लोक की बात हो। तो इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। जो इस श्लोक की बात हो उसको क्या कहते हैं? लौकिक। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपत्ति। और ये जो प्रश्न है आपको नजर आ रहे होंगे, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है ऑप्शन डी, दंपत्ति। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाएगा? अधिनियम, नियम, विनिमय, अध्यादेश। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है? तो जी ये कहलाएगा अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाएगी? पारस्परिक, नव आगत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो जी ये कहलाती है नवीनीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रश्न को ध्यान से सुनने के बाद ही आंसर देने की कृपा करिए। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाएगा? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। तो जी ये क्या कहलाता है? अनुस्मारक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो कहलाएगा बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। जिसने देश के साथ विश्वास किया हो, विश्वासघात किया हो, वो कहलाएगा देशद्रोही, ऑप्शन सी। जंगल में लगने वाली आग कहलाएगी जठरानल, दावानल, बड़वानल, कामानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जी उसको कहते हैं दावानल। दाव क्या होता है? अनल। दाव होता है जंगल और अनल होता है आग। दावानल यानी कि जंगल में लगने वाली आग। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो कहलाती है कुलटा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं होती है तो उसको बांझ का नाम दे दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रसास्वादन के लिए वाक्यांश क्या है? किसी रस से भरा हुआ होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। रसास्वादन का सही वाक्यांश क्या है?
तो जी इसमें आंसर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन। वर्णनातीत का एक वाक्यांश क्या है? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। वर्णनातीत। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्णन से परे। जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिए। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कहलाता है उत्तरीय, उत्तरयाणी, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? तो जी वो कहलाएगा उत्तरापेक्षी। जिसके समान दूसरा न हो, अलौकिक, सौवर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो वो कहलाता है अप्रतिम। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम, अधेगम, अगम, सुगम। जहाँ पहुँचा न जा सके उसको कहते हैं दुर्गम। जो बहुत बातें करता हो, बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या है? बहुभाषी। अतिवृष्टि के लिए वाक्यांश क्या है? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। अतिवृष्टि के लिए एक वाक्यांश क्या है? तो जी इसका सही जवाब है अत्यधिक वर्षा होना। अनुमति के लिए वाक्यांश क्या होता है? किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो इन चार में से अनुमति के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी कार्य के लिए सहमति देना क्या होता है? अनुमति। अन्यो अन्य आश्रित। अन्यो अन्य आश्रित के लिए क्या है? किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। अन्य, अन्यो, अन्य, अन्य, आश्रित। तो इसका सही जवाब है एक दूसरे पर आश्रित होना, निर्भर होना कहलाता है अन्यो अन्य आश्रित। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो कहलाती है गोधूली, सूर्यास्त, साय बेला, अपराह्न। तो जी वो क्या कहलाती है? गोधूली। उसको हम क्या कहते हैं? गोधूली का नाम रखते हैं उसका। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक शब्दांश क्या है? उसके लिए वाक्यांश क्या है? जो दूसरों के लिए जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। जो दूसरों के सहारे जीवित रहने वाला है उसके लिए वाक्यांश रहेगा परोपजीवी, ऑप्शन सी। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? विग्रह, निग्रह, अवग्रह, अनुग्रह। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार कहलाता है इसमें ऑप्शन डी, अनुग्रह। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाएगी? उपत्यका, घाटी, द्रोण, बेसिन। दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है तो उसको हम कहते हैं उपत्यका। जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगम, दुर्गम, अगम्य। जिसे पार करना कठिन हो तो जी उसको कहते हैं दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, नश्वर, जनमांज, निर्दय। तो जी जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए वाक्यांश है शत्रुघ्न। जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अंतलदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसको कहा जाता है पारदर्शी। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। तो जी इसका आंसर आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। वाक्यांश है हर काम को देर से करने वाला। ऑप्शन है दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। तो इस तरह से आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अपने लिए काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए तो फिर मिलते हैं और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।